A very happy good morning to every student. This video is for class 7th science. So beta, I'm Preeti, your science teacher. हम अपना लेसन कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. उसके अंदर जो आपका फर्स्ट टॉपिक था दैट इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम, हम वो कर रहे हैं. आपको लग रहा होगा ये चैप्टर बहुत स्लो चल रहा है. इसका रीज़न है बेटा क्योंकि एक तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, प्लस अगर आपको ये चैप्टर अभी समझ नहीं आया तो नेक्स्ट क्लासेस के अंदर आपको इसको समझना इम्पॉसिबल हो जाएगा ना, क्योंकि आपकी हर एक नेक्स्ट क्लास के अंदर ये लेसन है. ओके तो इसलिए इस चैप्टर को हम धीरे धीरे कर रहे हैं. वैसे भी हमारे पास इनफ टाइम है तो इस चैप्टर को हम कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से करने की. सो सर्कुलेटरी सिस्टम में बेटा अब तक हमने किया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं और हम कर रहे थे ब्लड, जो कि हमारा कंप्लीट हो गया था. नेक्स्ट हमें करना था बेटा ब्लड वेसल्स, तो अभी हम ब्लड वेसल्स कर रहे हैं. सो ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स: आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज. नंबर 1 आर्टरीज, नंबर 2 वीन्स और नंबर 3 कैपिलरीज. सो बेटा हम इन तीनों को एक्चुअली में एक साथ करेंगे ताकि आपको डिफरेंस समझ आए ये चीज़ें कौन सी होती हैं. सबसे पहले हम करते हैं आर्टरीज़ के बारे में. आर्टरीज़ क्या होती हैं बेटा? धमनियाँ. अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं धमनियाँ. सो आर्टरीज आर थिक वॉल्ड विद अ नैरो ल्यूमेन एंड सिचुएटेड डीपर अंडर द स्किन. आर्टरीज जो होती हैं वो बहुत उनकी जो नलियाँ होती हैं, जो मांसपेशियाँ हमारी होती हैं, आर्टरीज नसें, जिसको हम अगर अपनी लोकल लैंग्वेज में बोले तो नस बोल देते हैं. तो आर्टरीज जो नस होती हैं बेटा, ये बहुत, इनकी जो दीवार होती है या बाहर का जो आउटर एरिया होता है वो बहुत थिक होता है. उसके साथ साथ ये प्रेजेंट कहाँ पर होती है हमारी बॉडी में? ये बहुत अंदर प्रेजेंट होती हैं बेटा. मतलब कि अगर आप इसको स्किन से देखने की कोशिश करें तो इनको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है. ओके ये काफ़ी डीपर सिचुएटेड होती है. जैसे कि आपकी स्किन है, फिर आपकी वीन्स हैं और उसके नीचे आपका मसल्स या आप मांस बोल सकते हो, उसके नीचे प्रेजेंट होती है आर्टरीज. तो इनको फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. इनका मेन काम क्या है बेटा? ये कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. जितनी भी आर्टरीज हैं वो हमेशा हार्ट से आपकी बॉडी की तरफ फैलती हैं, हर एक बॉडी ऑर्गन की तरफ, क्योंकि उनका काम क्या होता है बेटा? उनका जो मेन फंक्शन है वो होता है साफ ब्लड को, यानी कि ऑक्सीजन वाले ब्लड को आपकी पूरी बॉडी में पहुंचाने का. आपने सांस लिया तो ऑक्सीजन गई ना आपके हार्ट के पास, हार्ट से पूरे उस ऑक्सीजन को ब्लड के साथ मिला के और उस ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम कौन करता है? आर्टरीज. ठीक है. जो एक्सेप्शन केस है वो मैं आपको बाद में डिफरेंस के साथ बताऊंगी. नेक्स्ट इज वीन्स, नंबर 2 दैट इज वीन्स. वीन्स क्या होती है बेटा? थिन वॉल ट्यूब्स विद नैरो ल्यूमेन. इनकी जो ट्यूब है वो काफ़ी थिन होती है, मतलब जो इनकी इन नसों की जो आउटर कवरिंग है बेटा वो बहुत पतली होती है. ठीक है. और ये सीधे सीधे अगर हम बात करें तो हमारी स्किन के नीचे वाले लेयर के अंदर ही प्रेजेंट होती है. आप अपने हाथ पैरों को देखते हैं, आपको नसें दिखती होंगी ना ब्लू कलर की या ग्रीन कलर की, तो वो ब्लू या ग्रीन कलर की जो भी आपको दिख रही है बेटा वो वीन्स होती हैं. डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाते हैं, आप वीन्स में ही लगाते हैं. क्या आपने सुना है कभी आर्टरीज में या आपकी स्किन के इतना अंदर घुस के इंजेक्शन लगाया है? नहीं ना. तो वीन्स में ही इंजेक्शन लगाया जाता है क्योंकि ये हमारी स्किन के नीचे ही प्रेजेंट होती हैं. ठीक है. ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होती हैं ये. इनका जो मेन फंक्शन है दैट इज़ कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू हार्ट. हमारी बॉडी में जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यानी कि जिस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं, सांस लिया, ऑक्सीजन अंदर गई, ब्लड के साथ मिलके हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गई. जैसे ही डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हुई, ऑक्सीजन अब्जॉर्ब हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर दी. तो वीन्स क्या काम करती हैं बेटा? वो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई है ना, उसको पूरी बॉडी के हर एक पार्ट से लेकर वापस हार्ट तक लेके आती हैं. सो कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू हार्ट. नाउ थर्ड टाइप की जो होती हैं बेटा आपकी दैट आर कैपिलरीज. कैपिलरीज क्या होती हैं बेटा? एक्चुअल में अगर हम इनको सीधे सीधे बोले तो ये कोई ब्लड वेसल्स तो नहीं होती हैं. इसका जो मेन फंक्शन है वो ये होता है बेटा कि ये आर्टरीज और वीन्स को आपस में जोड़े रखती हैं. ठीक है. इनका कैपिलरीज का मेन फंक्शंस क्या होता है बेटा? आर्टरीज और वीन्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करती हैं कैपिलरीज. ठीक है. ये सबसे ज़्यादा पतली ब्लड वेसल्स होती हैं. आई थिंक आपका फिलअप्स है या पता नहीं क्या है, एक क्वेश्चन है इस बारे में भी कि सबसे थिनेस्ट ब्लड वेसल्स कौन सी होती हैं, तो वो कैपिलरीज होती हैं बेटा. ओके. इसका मेन फंक्शन है इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ फूड, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू. आर्टरीज और वीन्स में फूड को, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को
इंटरचेंज करवाने का काम करती हैं ये। ओके बेटा, सो ये तो थी आपकी ब्लड वेसल्स। अब इनमें जो नोट है, एक्स्ट्रा नोट स्पेशल है, वो ये है बेटा, नंबर 1 एंड नंबर 2। पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वीन्स, दो स्पेशल इफेक्ट होते हैं। ये आपको मैं डायग्राम में बताऊंगी। जो नेक्स्ट पेज आपका डायग्राम है ना, उस डायग्राम में आप देखोगे कि पल्मोनरी आर्टरीज भी होती हैं, मतलब आर्टरी का नाम है। जैसे आर्टरी, आपकी आर्टरी हम किसको बोलते हैं बेटा, जो ऑक्सीजन वाले ब्लड को बॉडी में फैलाए वो आर्टरीज, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के पास लेके आए वो वीन्स। लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है बेटा आपकी, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड। ओके, तो इसलिए इसको अलग से नाम दिया गया है। इसी तरीके से अगर हम वीन्स में बात करें तो जो पल्मोनरी वीन्स होती है बेटा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जबकि वीन्स का तो काम मेन होता है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने का। तो ये यहाँ पर ये जो दोनों वीन्स है, आर्टरीज और वीन्स दोनों की दोनों ये उल्टा काम करती हैं, तो इसलिए इनको यहाँ पर स्पेशल मेंशन किया गया है। ओके बेटा, तो ये तो था आपका फर्स्ट पेज ब्लड वेसल्स का। ब्लड वेसल्स इतनी ही थी, कंप्लीट हो गई हैं आपके बाद। इसके बाद अब हम करेंगे नेक्स्ट हार्ट। दिस इज़ हार्ट। सबसे पहले तो बेटा इस हार्ट के अंदर मैं आपको पल्मोनरी आर्टरीज और वीन बताने वाली हूँ। ये पल्मोनरी आर्टरीज है और ये वीन्स हैं, ठीक है। ये आर्टरीज ऑक्सीजन कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। इसी तरीके से अगर वीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं, तो पल्मोनरी वीन्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी। अब आपको डिफरेंस समझ आया दोनों के बीच में? तो ये जो डायग्राम है बेटा, ये आपको ड्रॉ करना है। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो मैं एक छोटा सा वीडियो आपके ग्रुप में और डाल सकती हूँ कल के वर्क के साथ कि कैसे इसको ड्रॉ करना है। ओके, नेक्स्ट हार्ट क्या होता है बेटा? हार्ट इज अ 4 चैम्बर्ड मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट इन द चेस्ट। इट्स वॉल आर फॉर्म्ड ऑफ कार्डियक मसल्स। जो ये आपका हार्ट है बेटा, ये एक 4 चैम्बर का छोटा सा मांस का टुकड़ा होता है, जो आपकी चेस्ट के नीचे प्रेजेंट होता है। आपके लंग्स एंड आपके रिबकेज है ना, रिबकेज के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसकी जो वॉल्स हैं, ये जो आउटर वॉल्स हैं इसकी, ये कार्डियक मसल से बनी होती हैं। कार्डियक मसल्स कौन सी होती हैं? जो कभी भी थकती नहीं है, यानी कि वो 24/7 वर्किंग रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे? आप अपना हार्ट देखिए बेटे, अपने हार्ट पे हाथ लगा के देखिए, क्या आपका दिल कभी भी धड़कना कम करता है? नहीं ना, वो भी तो 24/7 धड़कता ही रहता है, ठीक है। उसमें डब डब होती रहती है ना 24/7। तो वो कार्डियक मसल्स की वजह से होती रहती है, क्योंकि इन मसल्स का काम ही ये होता है कि ये 24/7 वर्क करती रहती हैं। नाउ देर आर 4 चैम्बर्स इन आवर हार्ट, द राइट ऑरिकल, द लेफ्ट ऑरिकल, द राइट वेंट्रिकल, द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ। राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके बेटा, ये हैं आपके 4 आपके हार्ट के कितने पार्ट होते हैं? 4। आई थिंक ये आपका एमसीक्यूज है एक, कि आपके हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं। देयर आर 4 चैम्बर्स इन आवर हार्ट। वैसे अगर साइड बोले तो 2 ही होती हैं बेटा, ऑरिकल और वेंट्रिकल, लेकिन हमने उसको राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर लिया है। ओके, अगर हम इसकी वर्किंग पे बात करें तो आपको इसकी वर्किंग की डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि आपके लिए वो नहीं है। आपके लिए इतना इनफ है कि ये एक्चुअल में क्या होता है और इसका मेन फंक्शन क्या होता है। तो हार्ट का मेन फंक्शन क्या होता है बेटा? ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी में। ओके, नेक्स्ट इज हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स। हमारा जो हार्ट होता है उसको हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं बाय अ थिक सेप्टम। जो एक मोटी सी सेप्टम की लेयर होती है, वो जो लेयर है आपके हार्ट के दोनों हिस्सों को 2 टाइप से डिवाइड करती हैं। ये वाला जो सेप्टम वाला जो हिस्सा है ना बेटा, ये वाला, ये इस हिस्से को और इस हिस्से को अलग कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली 2 हाफ्स में डिवाइड है। ईच हाफ्स कैरी इट्स ऑरिकल अबव एंड वेंट्रिकल बिलो। हर एक हाफ में ऊपर की तरफ ऑरिकल होता है और नीचे की तरफ वेंट्रिकल होता है। यहाँ भी देखिए, इसमें भी ऊपर की तरफ ऑरिकल है और नीचे की तरफ वेंट्रिकल है ना। सो द लेफ्ट साइड पंप्स oxygenated blood to the body and the right side pumps deoxygenated blood to the body। तो अब देखिए आपका लेफ्ट साइड कौन सा है? दिस इज योर लेफ्ट साइड बेटा। ओके, तो ये लेफ्ट साइड का मेन काम क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाना। और ये जो आपकी राइट साइड है, इसका काम ये होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पूरी बॉडी से इकट्ठा करके लंग्स तक पहुंचाना। आपको सिर्फ इतनी ही वर्किंग करनी है, इससे ज़्यादा वर्किंग नहीं करनी है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इनफ है आपके लिए बेटा। ओके, तो हमने आई थिंक अपना सर्कुलेटरी सिस्टम आज कंप्लीट कर लिया है। सर्कुलेटरी सिस्टम इतना ही था ना बेटा आपका, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। हमने अपनी तीनों चीज़ें कंप्लीट कर ली है, आपको भी करनी है। इसके साथ साथ बेटा मैं आपको इस लेसन की
एक्सरसाइज, ये कीवर्ड्स हैं एंड दिस इज़ द एक्सरसाइज ऑफ द लेसन। ये मैं आज आपको साथ भेज रही हूँ। एक्सरसाइज आपको बुक में फिल करनी है। ओके, एक्सरसाइज आपको बुक में फिल करनी है और जो कीवर्ड्स हैं वो आपको राइट डाउन करनी है। आई थिंक आपने राइट डाउन कर भी लिए होंगे। सो कोशिश कीजिएगा बेटा एक बार हार्ट का डायग्राम अपने आप से बनाने की। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, कल एक छोटा सा वीडियो मैं आपको इसका डायग्राम बनाते हुए भी डाल दूँगी। ओके बेटा, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ स्टूडेंट्स, बाय।